बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, वो हर एक की फेवरेट होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि हम आपके साथ जो मैं शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी, वो बिल्कुल ही सादा सी है और हर कोई इसको बना सकता है। और इनका ये भी झंझट नहीं है कि ये जी हम ऑर्डर ही करके मंगवाएंगे। ऑर्डर में ये होता है कि इनकी कैसे बनाया, गंदे हाथों से बनाया, ये है वो है, ये भी टेंशन फ्री हो गई है। तो आज मैं स्पेशली पिज़्ज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी है। इसमें जो मैंने डो बनानी है, उसके लिए मैंने जितना भी आपने मैदा क्वांटिटी जितनी भी लेनी है, उस हिसाब से आपने दही की भी क्वांटिटी वैसे ही रखनी है। और उसी हिसाब के साथ आपने ये बेकिंग पाउडर भी रखना। तो मैंने 1 कप जो सा एक मग होता है ना, चाय वाला मग, उसकी पैमाइश कर ले। मैंने 1 मग लिया है इसका मैदे का, और उसके अंदर मैंने हाफ़ जो कप है वो मैंने दही का मिक्स किया, और हाफ़ ही कप मैंने हाफ़ टी स्पून वो मैंने हाफ़ चम्मच जो सी है वो मैंने बेकिंग पाउडर लिया। इतनी क्वांटिटी इनमें बहुत होगी और माशाल्लाह बहुत अच्छा मज़ेदार पिज़्ज़ा बनेगा। ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसमें मैंने देसी घी का भी ऐड किया है। देसी घी भी मैंने तकरीबन 3 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए, खाने वाले जो चम्मच है। बस इसकी डो का यही तरीका है, और इतनी अच्छी ये डो बनी है, आप यकीन माने। ये देखें, और ये फ्लफ़ी भी हो जाएगी और इतनी सॉफ्ट बनी है। तो आप ज़रूर बना के ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने भी बनाई है और आपकी कैसी बनी है। यहाँ पे ये चिकन बना लेते हैं। चिकन में भी बिल्कुल सादा सी चीज़ें ही ऐड करूँगी ताकि हर कोई आसानी के साथ ये बना ले। मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन लिया है मैंने थोड़ा सा। तो इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट, बस यही मैंने इसमें भून लेना है। इसको अच्छे से कर लेना है फ्राई। जब अच्छे से फ्राई ये स्मेल अपनी छोड़ दे और इसी तरह ये कलर चेंज हो जाए चिकन का, तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। बहुत आसानी के साथ ये रेसिपी बन गई थी मेरी। आप भी ट्राई करिएगा और घर में बना कर देखा करें, पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बनता है। तो ये थोड़ी सी मैंने चिली सॉस और थोड़ी सी मैंने हल्दी भी इसमें डाल दी है। और ये जो चिकन टिक्का मसाला पाउडर है ना, इसका टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है इसमें। तो आप इसी तरह ही बनाइएगा। बस इसको अच्छे से हमने पका लेना है, अच्छे से गला लेना है, और चिकन हमारा इसी तरह रेडी हो जाएगा। तो बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाती है। 1 लेमन मैंने इसको थोड़ा सा टेस्टी करने के लिए डाला था। आधा डाल लें, 1 डाल लें, ये आपकी चॉइस है। तो ये मैंने 2 चम्मच दही के भर के मैंने डाल दिए थे। इससे भी चिकन बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और ये मैंने ब्लैक पेपर और थोड़ा सा फूड कलर ये भी मैंने इसमें डाल दिया था, ताकि ना चिकन का कलर खिल कर आ जाए सामने। तो चलें जी, ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है पिज़्ज़े के लिए। इसको हम ठंडा होने देते हैं और डो की तरफ चलेंगे। डो को तकरीबन आपने 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। ये देखें, छोड़ दिया हुआ था और ये माशाल्लाह इतनी सॉफ्ट हो चुकी है। और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह हल्के हाथों से मैं इस तरह इसको गूंद लूँगी मज़ीद, और इसका पेड़ा सा बना लेंगे जिस तरह रोटी का पेड़ा बनाते हैं। सही है। तो ये मैंने अब एक प्लेट सिंपल ली है, उसमें मैंने इसको अच्छे से फैला लेना है। ये बहुत आसानी के साथ फैल जाएगा। जितनी मोटाई आपने रखनी है उतनी रख सकते हैं। मैं बस प्लेट के हिसाब से जितनी प्लेट है मैं उसमें इसी तरह ही इसको सीधा कर लूँगी, और थोड़े से इसके ऐसे टर्न सा कर लूँगी। अब फोक लेना है। फोक की मदद से हमने इसके अंदर ये फ्राक कर लेना है इस तरह। ये बिल्कुल पिज़्ज़े की डो अब रेडी हो चुकी है। तो इसके ऊपर जो ये देखिए, मैंने इसका जो पिज़्ज़ा सॉस है ना, वो मैंने इसमें अच्छे से लगा देनी है। इसमें भी मैंने कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली। मैंने केचप लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने इसको बस तेज़ कर दिया है, थोड़ा सा नमक, मिर्च, चिली सॉस वगैरह डाल के। तो सोया सॉस थोड़ा सा डाल लें, जितना भी इसको आप मज़ीद और ज़्यादा करना चाहें
टेस्टी, तो उससे सॉस बना सकते हैं। ये मैंने जो ली थी चीज़, मेरे पास 2 किस्म की थी, तो मैंने उसको छोटा छोटा काट लिया था। और ये मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल जो भी आपको पसंद हो वही आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने प्याज थोड़ा थोड़ा लिया, शिमला ली है और टमाटो। चलें जी, मेरा पिज़्ज़ा अब बेकिंग के लिए रेडी है। और आप यकीन माने, ये मैंने चूल्हे पे ही बनाया था, मैंने इसको ओवन में नहीं बनाया। और बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह ये बन के रेडी होगा। तो अब इसको इस तरह फिलिंग कर लेनी है अच्छे से, जितनी वेजिटेबल्स आपको पसंद हों। थोड़ी भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मुझे तो ज़्यादा पसंद है तो मैं तो ज़्यादा ही डालूँगी। चीज़ भी इस पर ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा ये अच्छी लुक देगा। ये देखें, ये पिज़्ज़ा रेडी है। अब चिकन इसमें ऐसे फासले लगा लगा के यहाँ पे ऐड कर देना है चिकन को भी। बहुत आसानी के साथ ये बन जाता है। और पिज़्ज़ा तो हर एक को पसंद होता है, मेरे ख़्याल से तो हर एक को ही पसंद होता है, बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को। तो यूँ फिर आप इसे घर में ही साफ़ सुथरा और मज़ेदार सा बना के अपने फ्लेवर के हिसाब से खा सकते हैं बना के। ये देखें, मैंने अब इसको अच्छे से इसके अंदर फिलिंग तकरीबन मैंने काफ़ी ज़्यादा भर के कर दी है। तो कम भी कर सकते हैं, मैंने ज़रा हैवी वाली कर दी है इसमें। तो ये देखें, मैंने एक कढ़ाई ली थी, उस कढ़ाई को मैंने अच्छे से गरम कर लिया पहले। और ये जो नहीं होता, मैंने इसके ऊपर वो सुराखों वाला, जिसके ऊपर केक वगैरह भी बेक कर सकते हैं, इस तरह मैंने घर में ही मतलब इसको चूल्हे के ऊपर ही मैंने बना लिया। मैंने तो आधा घंटा पौना घंटा इसको छोड़ा, या 1 घंटा हल्की आंच, पहले तेज़ आंच कर लेनी है फिर हल्की आंच पे। तो ये देखें, बेकिंग इसकी इतनी प्यारी, इतनी सॉफ्ट हुई है, बहुत मज़े की। और चीज़ भी बिल्कुल खिल के बाहर आई है। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। मेरा तो बहुत मज़ेदार बना था और इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपका